जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी रॉय पीजीएम क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मरीचिका के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मरीचिका के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मरीचिका के बारे में कि मरीचिका होती क्या है। मरीचिका होती क्या है, तो मरीचिका के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम बताते हैं सीधी सी बात कि जो मरीचिका होती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। तो मरीचिका क्या होती है कि जब हम कहीं रेगिस्तान में, कभी कभी रेगिस्तान पे जाते हैं, रेगिस्तान में जाओ या कहीं भी जाओ तो आपको दिखता है कि दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई जल भरा हुआ। रोड पे जाएंगे तो फिर भी लगेगा आपको कि वहाँ पर कोई जल भरा हुआ। तो ऐसा ही हमें मरीचिका में दिखाई देता है। जब हम कभी रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें वहाँ पर भ्रम होता है कि वहाँ पर कोई तालाब है जिसके किनारे कोई वृक्ष खड़ा है और वो उल्टा उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, परंतु ये भ्रम होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको हम बताते हैं कि मरीचिका होता क्या है। ठीक, तो दोस्तों अब हम इस चित्र से समझते हैं। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि एक पेड़ है, उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे रहा है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें दूर खड़े एक वृक्ष दिखता है, तो वहाँ ऐसा दिखता है कि मानो वृक्ष किसी तालाब के किनारे खड़ा है। परंतु जैसे जैसे हम वृक्ष के पास पहुँचते हैं तो ना वहाँ तालाब होता है और ना वहाँ वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब। केवल यह हमारा भ्रम होता है। इसी भ्रम को हम मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये मरीचिका जो होती है वो हमें क्यों दिखती है, यानी कि ये भ्रम हमें क्यों होता है। तो हम इसको आपको बताते हैं ये भ्रम होता क्यों है। तो दोस्तों हम देखते हैं इस चित्र से। ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये सपोज़ कीजिए कि ये चित्र रेगिस्तान का है। तो हम आपको बता देते हैं कि जो रेगिस्तान का जो रेत होता है, यानी कि जो बालू होता है, वो सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाती है। यानी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। जो रेत होता है वो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? गर्म हो जाता है। और जो बालू होती है, हम आपको बता दें, इस बालू की जो ऊष्मा धारता होती है, यानी कि जो ऊष्मा धारण करने की क्षमता जो होती है वो बहुत ही क्या होती है? कम होती है। इस बालू की जो आपको जो बालू दिख रही है, इस बालू की जो ऊष्मा धारता होती है रेगिस्तान की, वो बहुत ही क्या होती है? कम होती है। इस कारण से जो ऊष्मा ये धारण करती है, उस ऊष्मा को क्या करती है? ये छोड़ने लगती है, यानी उत्सर्जित करने लगती है। यानी कि पहले तो गर्म हो जाती है, ऊष्मा धारता कम होने के कारण क्या करती है? ऊष्मा को छोड़ने लगती है। क्या करती है? ऊष्मा को छोड़ने लगती है, जिस कारण से वहाँ की जो वायु होती है, यानी कि हवा जो वायु होती है, वो उस ऊष्मा के संपर्क में आती है और ठंडी होकर के ऊपर की ओर उठने लगती है। यानी क्या होता है? ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है? जब वायु के संपर्क में आती है तो वहाँ क्या होती है? ठंडी होकर के ऊपर को उठने लगती है। और जैसे जैसे वो ऊपर जाती है तो वहाँ क्या होता है? एक सघन माध्यम सा बनता जाता है। ऊपर की तरफ क्या होता है? सघन माध्यम सा बनता जाता है। तो हम आपको बता दें कि जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर का जो माध्यम होगा वो सघन होता है। कैसा होता है? सघन होता जाता है। कैसा होता जाता है? सघन होता जाता है। परंतु जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते जाएंगे तो वो माध्यम क्या होगा? विरल होता जाएगा। यानी कि नीचे का जो माध्यम होगा वो विरल होगा, ऊपर का माध्यम होगा वो कैसा होगा? सघन होगा। तो हम इसी माध्यम से हम समझेंगे। अब जैसा कि हमें पता है जो ऊपर का माध्यम है वो हमारा सघन माध्यम, और जो नीचे का जो माध्यम है वो है हमारा विरल माध्यम। अब जब सूर्य से प्रकाश किरण चल कर के पेड़ पर आपतित होती है, क्या होती है? पेड़ पर आपतित होती है, तो पेड़ से प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है। अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता था कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती थी तो उसमें क्या होता था? वो अविलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है? दूर हट जाती है। इसी प्रकार जब इस पेड़ से प्रकाश किरण चल करके, यानी कि सघन माध्यम से प्रकाश किरण चल करके विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है? वो अविलंब से दूर हट जाती है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से किरण आई है और किस प्रकार से अविलंब से दूर हट गई है।
तो इसी प्रकार जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती जाती है तो वह अविलंब से दूर हटती जाती है। जैसा कि आपको दिख रहा है, वो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती जा रही है और अविलंब से दूर हटती जा रही है। फिर इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण आगे बढ़ती जाती है तो एक विशेष स्थिति आती है जिस वक्त प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्णांतरिक परावर्तन कब होता है? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, उसी वक्त पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन में प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ना जाकर के सघन माध्यम में ही लौट आता है, यानी कि परावर्तित हो जाता है। फिर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने लगती है, जिससे वो अविलंब की ओर झुकती जाती है और जाकर के किसी व्यक्ति की आंखों पर पड़ती है, जिससे उसे उस पेड़ का प्रतिबिंब उल्टा दिखने लगता है। क्योंकि जब जो किरण उसकी आंख पर पड़ रही है, जो दिख रहा है आपको, जो किरण उसकी आंख पर पड़ रही है, उसी किरण को जब हम पीछे की तरफ लाते हैं तो वहीं पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। इसी को कहते हैं मरीचिका। क्या कहते हैं? मरीचिका। यानी कि किसी चीज़ का उल्टा बनना, यानी कि वहाँ तालाब ना हो फिर भी वहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब दिखे, उसी को कहते हैं हम मरीचिका। क्या कहते हैं? मरीचिका, यानी कि मिराज कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि किस प्रकार से प्रकाश की किरण आती है और किस प्रकार से व्यक्ति की आंख पर पड़ती है, तब हमें प्रतिबिंब उसका उल्टा दिखता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब दोस्तों कि अपवर्तन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।